नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। पांवटा साहिब में अमित शाह बोले, नरेंद्र मोदी तो रिवाज तोड़ने के लिए ही बने हैं पीएम। हमने करतारपुर कॉरिडोर बनाकर रिवाज तोड़ा है। जब देश पर पाकिस्तान के आतंकवादी हमला करते थे तो सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाते थे। अमित शाह ने कहा कि दशम गुरु के स्थान पांवटा साहिब में जनसभा को संबोधित करने आया हूं। भाजपा प्रत्याशी एवं विधायक सुखराम चौधरी के पक्ष में उन्होंने वोट अपील करते हुए कहा कि 12 नवंबर को जब भी हिमाचल की जनता वोट डाले तो वह हिमाचल के समग्र विकास के लिए वोट डाले ताकि हिमाचल प्रदेश देश में नंबर 1 बन सके। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बल्कि परिवार की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में स्थान चाहिए तो राजा रानी के घर में जन्म लेना पड़ता है। नेहरू गांधी परिवार ने 4 पीढ़ी से 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने देश पर राज किया। जवाहरलाल नेहरू की गलती से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगा। सोनिया तथा मनमोहन सिंह ने राम मंदिर नहीं बनने दिया। हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस ने मंदिर इसलिए नहीं बनाया कि उसे वोट बैंक का डर था। केंद्र सरकार ने जिला सिरमौर के गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया, जिस पर कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति के समुदाय को भड़का रही है कि उनके अधिकार समाप्त हो जाएंगे। मैं उन्हें आज ही विश्वास दिलाता हूं कि अनुसूचित जाति के समुदाय के अधिकार सुरक्षित हैं। बच्चे को हेलीकॉप्टर में बिठाकर योगी आदित्यनाथ ने किया दुलार, बिस्कुट भी दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडी से ऊना रवाना होने से पहले एक बच्चे को अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठाया। उनका हेलीकॉप्टर मंडी जिला के बल विधानसभा क्षेत्र के ढांगू मैदान में उतरा था। कंसा चौक व धनोटू में रैली करने के बाद जब वह ऊना जाने के लिए ढांगू पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोग वहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए। बच्चे को गोदी में उठाकर एक महिला कार्यकर्ता योगी से मिलने पर अड़ गई, लेकिन वहां तैनात पुलिस जवानों ने इसकी अनुमति नहीं दी। योगी आदित्यनाथ को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने पुलिस जवान को भेजकर महिला की गोदी से बच्चे को लाने को कहा। जवान बच्चे को लेकर आए। योगी ने बच्चे को थोड़ी देर के लिए हेलीकॉप्टर में बिठाया और दुलारा और उन्होंने बच्चे को बिस्कुट का पैकेट भी दिया। राकेश पठानिया की जनसभा में बोले नड्डा, तालियों की गड़गड़ाहट से पहचान लेता हूं राजनीति। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक दी। नड्डा ने जिला कांगड़ा के फतेहपुर में राकेश पठानिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि जो उत्साह लोगों में दिख रहा है और जो अपना मन आपने बनाया है वह बताता है कि आपने 12 नवंबर को वोट कर 8 दिसंबर को राकेश पठानिया को शिमला विधानसभा भेजना है। यह राकेश पठानिया व जयराम ठाकुर का ही चुनाव नहीं है, यह मेरा अकेले का चुनाव नहीं है। यह चुनाव आपके इलाके का विकास, आपके इलाके का हक व तरक्की का चुनाव है। इस बात को ध्यान में रखें। कई बार मिट्टी अच्छी होती है तो मौसम अच्छा नहीं होता, कई बार मौसम अच्छा होता है तो मिट्टी अच्छी नहीं होती तो बीज अच्छा नहीं होता, कई बार मौसम, मिट्टी व बीज अच्छे होते हैं तो परिस्थितियां अच्छी नहीं होती। लेकिन जब अब की बार फतेहपुर में सब अच्छा है। नड्डा ने फतेहपुर में राकेश पठानिया के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष को कई मुद्दों पर घेरा। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि इस बार रिवाज बदलेंगे। इस नारे से आज विपक्ष विचलित हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, ईवीएम पर उंगली उठाना कांग्रेस की भूल बौखलाहट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्रियों ने सक्रिय रूप से प्रचार में योगदान दिया। अब तक एक आंकलन के मुताबिक एक चीज जो तय हुई है कि जनता के आशीर्वाद से भाजपा की सरकार बना रहे हैं। जिन मुद्दों को लेकर हम मैदान में उतरे हैं उसी आधार पर भाजपा मिशन रिपीट में सफल हो रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा दिया। इस कारण हिमाचल में बहुत सारी योजनाएं सफलता से शुरू हुई। हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। कोरोना के बावजूद 5000 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण का रिकॉर्ड बनाया। हर घर नल से जल का काम सिर्फ भाजपा सरकार ने किया है। यही जल जीवन मिशन के तहत हमारी सरकार ने 3 साल के भीतर 8,56,000 घरों में नल लगवाए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के 5 साल के कार्यकाल की तुलना किसी भी कांग्रेस सरकार से करे, हमारा काम ही बेहतर निकलेगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए चल रहा प्रचार थम गया है।
अप्रत्याशी व उनके समर्थक डोर टू डोर प्रचार करेंगे। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी बाहरी नेता विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेगा। अब प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साधेंगे। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में 5 बजे से प्रचार बंद करने के साथ मौन अवधि शुरू हो गई। जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के निर्देश दिए हैं कि मौन अवस्था के दौरान रेस्ट हाउस, सामुदायिक भवन और होटल आदि की निगरानी रखें, जिससे राजनीतिक पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्टार प्रचारकों के मौजूद होने के संबंध में निगरानी करें। होटल व रेस्ट हाउस में ठहरने वालों की लिस्ट अपने पास रखें और उसमें होने वाले बदलाव को भी जांचें। राज्यसभा व लोकसभा सदस्य अपने संसदीय क्षेत्र व विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में रह सकेंगे, जबकि जो मतदाता नहीं है उन्हें बाहर जाना होगा। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने कहा कि जनता ने मन बना लिया है कि फिर एक बार डबल इंजन की सरकार बनानी है और हिमाचल को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाना है। प्रचार के अंतिम दिन अनुराग ठाकुर ने शिमला ग्रामीण, कसौली में जनसभा, सुजानपुर व हमीरपुर में विशाल रोड शो के माध्यम से प्रचार को धार दी और डबल इंजन की सरकार से प्रदेश को होने वाले चौतरफा लाभ का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने दोहराया कि कैसे दिल्ली और शिमला दोनों में भाजपा सरकार आने से हिमाचल प्रदेश में चौतरफा विकास की गाड़ी कई गुना रफ्तार से दौड़ पड़ी। वर्षों से लंबित प्रोजेक्ट का काम न सिर्फ चालू हुआ बल्कि संपन्न भी किया गया। घर घर बिजली और शौचालय से लेकर अटल टनल जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं समर्पित कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के चलते सड़कों, ब्रिजों और कनेक्टिविटी का जाल बिछ गया। एम्स जैसी प्रतिष्ठित संस्था से लेकर केंद्रीय विद्यालय और ट्रिपल आईटी का शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। कहा कि हिमाचल वासियों के लिए गर्व की बात है कि आज हमारा प्रदेश पूरे भारत में शिक्षा में दूसरे नंबर पर आ गया है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि डबल इंजन वाली भाजपा सरकार की विदाई तय है। प्रदेश की जनता ने इसका मन बना लिया है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सुंदर ठाकुर व कौल सिंह ठाकुर के पक्ष में चुनावी सभा की। प्रदेश ने जनता ने इनका मन बना लिया है। उन्होंने वीरवार को कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के रस मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी सुंदर ठाकुर व द्रंग विधानसभा क्षेत्र के हरड़गल्लू में कौल सिंह ठाकुर के पक्ष में चुनावी सभा की। सचिन पायलट ने कहा कि 5 साल में प्रदेश की जयराम सरकार विकास करवाने में असफल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य भाजपा नेताओं को बार बार हिमाचल आना यह दर्शाता है कि भाजपा की स्थिति यहाँ कमजोर है। यदि जयराम ठाकुर ने अपने 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश का विकास करवाया होता तो आज भाजपा की स्थिति कुछ और होती। प्रदेश में जब वीरभद्र सिंह की सरकार थी तो चहुमुखी विकास हुआ था। जयराम ठाकुर के हाथ में कुछ भी नहीं था, सब कुछ दिल्ली से चल रहा था। प्रदेश भाजपा सरकार ने 5 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दिया, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क में पूरी तरह से फेल रही है। सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा पुरानी पेंशन योजना पर मौन है। देश में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पुरानी पेंशन लागू कर दी है। हिमाचल की जनता महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार से त्रस्त है। जनता ने अब कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मनाली में कहा कि राम का नाम नकारने वाले आज राजनीतिक वनवास झेल रहे हैं। देश विरोधी ताकतों का साथ देने वाले आज भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले इन कांग्रेस नेताओं को क्या पता कि धर्म क्या है। देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे जनता की सेवा में जुटे हैं। महिलाओं के उत्थान में केंद्र सरकार की भूमिका अहम है। मोदी सरकार ने महिलाओं का दर्द समझा। महिलाओं की दिक्कत को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने देश में 11 करोड़ शौचालय बनवाए, बिना किसी शुल्क के बैंकों में खाते खुलवाए। आज सरकार का सीधा पैसा गरीब के खाते में जा रहा है। महिलाओं के दर्द को समझते हुए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से ईंधन पहुंचाने का काम किया। भाजपा की सरकार बनाओ और अनेक योजनाओं का लाभ उठाओ। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की कमान संभालने के दिन ही रूठे मतदाताओं को मनाने में कसर बाकी नहीं रखने का ऐलान किया था। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस पहलू पर खासा फोकस कर रहे हैं।
कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिन राहुल ने पार्टी की इस रणनीति का साफ संकेत देते हुए 2023 के मार्च अप्रैल में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम को अहम मुद्दा बनाने का ऐलान किया। राहुल ने साफ कहा कि एनपीसी को खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना कांग्रेस के चुनावी वादे में शामिल होगा। पार्टी का मानना है कि पुरानी पेंशन स्कीम के जरिए व्यापक मध्यम वर्ग को साधा जा सकता है। कांग्रेस शासित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने अपने राज्यों में एनपीएस की जगह ओपीएस लागू करवाने का ऐलान कर चुके हैं। झारखंड में झामुमो कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी, राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम की राह पर लौट रही है। तमिलनाडु की द्रमुक सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है, मगर उस पर भी ओपीएस की बहाली का सियासी दबाव है। जनवरी 2004 से लागू हुई एनपीएस में पेंशन का बोझ सरकार पर नहीं है। कर्मचारी को इसके लिए अपना अंशदान देना पड़ता है और सरकार भी उतनी ही राशि एनपीएस में योगदान करती है। इसमें जमा राशि के आधार पर ही पेंशन तय होता है। पुरानी पेंशन स्कीम में सरकार को ही पूरा पेंशन वहन करना होता है। जाहिर तौर पर इसका बोझ देश की वित्तीय सेहत को प्रभावित करेगा, खासतौर से जबकि पेंशनधारियों की संख्या सरकारी नौकर पेशा से अधिक है। लेकिन कांग्रेस और अधिकतर विपक्षी दल इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल ने भाजपा से पूछा कि सन 1999 में कौन सी सरकार हिमाचल में थी। भाजपा केवल झूठ बोलती है, लोगों को गुमराह करने का प्रयास करती है। उन्होंने इससे संबंधित कुछ दस्तावेज मीडिया में जारी किए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल ने हिमाचल में नई पेंशन स्कीम लागू करने पर भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल 1999 को हिमाचल की भाजपा सरकार ने एनपीएस लागू करने को एमओयू साइन किया था। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और यहाँ पर सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रचार के अंतिम दिन फिर कर्मचारियों को गुमराह करने लगे हैं और अब कह रहे हैं कि ओपीएस को वे ही लागू करेंगे। भाजपा ने ओपीएस पर हमेशा कर्मचारियों में भ्रम फैलाया है और अब सत्ता से जाते जाते भी यही काम कर रहे हैं। सांसद राजीव शुक्ल ने दावा किया कि हिमाचल में 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पर नरेंद्र मोदी भी मान चुके हैं कि हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में आ रही है। तभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यदि हिमाचल में भाजपा सरकार नहीं बनी तो केंद्र से सहयोग नहीं मिलेगा। 5 साल में कोई कार्य नहीं किया और यही कारण है कि भाजपा ने 2017 में किए वादों को 2022 में फिर से दोहराया है। भाजपा काम नहीं करती, केवल प्रचार करती है। भाजपा नेता प्रचार कर जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं और वादों को पूरा नहीं करते। भाजपा को झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है और यह हिमाचल की जनता भी जान गई है। राजीव शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार डबल इंजन का बखान करते हैं और विकास के लिए इसे जरूरी बताते हैं, लेकिन सवाल यह है कि यदि डबल इंजन में विकास होता है तो हिमाचल पर 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज क्यों है। उन्होंने कहा कि इससे अच्छी तो छत्तीसगढ़ की सरकार है जो सिंगल इंजन की है और उस राज्य पर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है। छत्तीसगढ़ ने ओपीएस को लागू किया है और विकास में काफी आगे निकला है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।